Hi, this is Khushbu with a new chapter, probability. So, first question is, what is probability? Probability is something, it's the measure of likeliness for something to happen. That means, किसी चीज के होने के क्या चांस है, होने का या ना होने का क्या चांस है, that is probability. So, probability is something like, let's suppose, probability of an event, किसी भी चीज की probability बेसिकली क्या होती है? नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. किस चीज का होना या ना होना, आप उसको निकालते इस तरीके से, नंबर ऑफ आउटकम्स आपके नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. अब सबसे पहले लेट्स सपोज दिस इज अ स्नूकर बोर्ड. मान लेते हैं इट्स अ स्नूकर बोर्ड. यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हैं. This is the black ball. This one, the green ball. And this is red ball. Another one is blue ball. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ब्लैक बॉल्स यहाँ पर है कितनी? 1. जिसकी मांगी जा रही है, इस इवेंट के बारे में बात हो रही है, वो यहाँ पर क्या है? 1. टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं हमारे पास? टोटल है 4. सो ब्लैक बॉल की यहाँ प्रोबेबिलिटी है 1/4. सेम वेज लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 2 ब्लू बॉल्स हैं, देयर इज 1 मोर ब्लैक बॉल. नाउ अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? सो टोटल ब्लू बॉल्स कितनी है आपके पास? 2, मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स. टोटल इवेंट्स 1 2 3 4 5 6, टोटल है 6. 2 1s 2 3s, आपके पास प्रोबेबिलिटी आई ब्लू बॉल्स की 1/4. सो दिस इज हाउ वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी. एंड आप अगर एक चीज ध्यान दें, प्रोबेबिलिटी कभी भी आपकी 0, 1 और 0 के बीच में लाई करती है हमेशा. अगर कोई भी इवेंट हो सकता है, अगर कोई उसके होने का चांस है, तो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी. लेट्स सपोज हमारे पास कॉइन है. कॉइन की एक साइड आपका हेड होता है, एक साइड आपका टेल होता है. अगर आप उसे उछालते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. तो हेड या टेल में से, ये हमारा कॉइन था, इससे या तो हेड आएगा या टेल. अगर मैं कहूँ यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड सिर्फ एक ही है और टोटल हमारे पास कितने साइड्स हैं इसके? 2, 1/2. मैं कहूँ यहाँ पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टेल भी एक ही है. आउटकम्स टोटल कितने हैं? 2, तो 1/2. सो 1/2 का मतलब कि ये डाइसी वाली चीज हो गई, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. दोनों इवेंट्स के आने का चांस इक्वल है. सो आई एम शोइंग यू दिस प्रोबेबिलिटी लाइन. इफ यू सी, दिस इज प्रोबेबिलिटी लाइन. दिस इज 0, दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1. 0 का मतलब हुआ अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, दैट मीन्स वो इवेंट हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है. सो उस इवेंट के लिए होगा व्हिच कैन नॉट हैपन, जो इवेंट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल केस. 1 आने का मतलब है प्रोबेबिलिटी कि बिल्कुल श्योर केस है कि हाँ आएगी आएगी. दैट मीन्स सर्टेन इवेंट, सर्टेनली आएगी. हाफ आ रही है, हाफ मतलब जैसे ये था, या तो ये या ये. सो ये भी हो सकता है, वो भी. मे और मे नॉट अकर इवनली, दोनों का इक्वल चांस है, होने का भी और ना होने का भी. 0 से हाफ के बीच में है, दैट मीन्स अनलाइकली आउटकम. दिस इज लाइकली आउटकम. इस वाले केस में चांस ज्यादा होगा इसका, लेकिन इस वाले केस में इसका चांस कम होगा. सो रिमेंबर वन थिंग, प्रोबेबिलिटी आपकी हमेशा लाई करती है बिटवीन 0 to 1, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी. एंड 0 आ रही है, दैट मीन्स वो इवेंट हो ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल केस है. 1 आ रही है तो फॉर श्योर केस है कि हाँ यही आएगा. बट नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है आपकी प्रोबेबिलिटी. एंड आपको ये चीज ध्यान रखना है, अगर आपने एक इवेंट की, लेट्स सपोज किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी PE है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी PE है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, बट ना होने की निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? अगर मुझे ना होने की निकालनी है,
that this event does not occur. So अब कैसे निकालेंगे probability of E बार? होने की probability को अपने बदले से माइनस कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा इसके ना होने की probability क्या है। अगर लेट्स सपोज एक कॉइन के अंदर अगर हम कॉइन टॉस करते हैं, कहते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/2, तो टेल आने की क्या है, तो टेल आने के लिए अगर आप 1 में से 1/2 को माइनस कर देंगे तो पास टेल क्या आ जाएगा। सो दो इवेंट्स के एक ही केस में दो इवेंट्स का सम प्रोबेबिलिटी का सम इज ऑलवेज 1। जैसे इसी केस में प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्लस प्रोबेबिलिटी टेल आने की विल ऑलवेज इक्वल टू 1। हमेशा एक केस के लिए हमेशा 1 आएगी। लेट्स सी, देखते हैं 1/2 प्लस 1/2, ये आपके पास क्या अंतर है, 1 प्लस 1/2 मींस 2/2 मींस 1। कैंसिल करके आपके पास 1 ही आया है। एक पर्टिकुलर केस की बात हो रही है, वहां पर आपने उनके केसेस को ऐड करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। Now let's move on to the first question, which is question number 2 from exercise 15.1, page number 308 from NCERT. The question is, which of the following experiments have equally likely outcomes? Equally likely outcomes किसके हैं और हमें explain करना है। So the first case is, a driver starts a car, attempts to start a car. The car starts or does not start. ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है, गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी। सो फर्स्ट थिंग, काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी, पेट्रोल है या नहीं, गाड़ी में सारी चीजें सही है या नहीं, so, काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है चीज। सो बेसिकली इट्स नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। फर्स्ट आंसर इज दिस इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम since it depends on many factors. Next में आपसे पूछ रहा है, a player attempts to shoot a basketball. एक प्लेयर बास्केटबॉल शूट करता है, she or he shoots or miss the shot. अब वो शूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, अब डिपेंड करता है वहां पर लड़का है या लड़की है, दोनों की एबिलिटी अलग अलग है। सो इस चीज में यहाँ पर भी आपको नहीं बताया गया है कि कौन ज्यादा केपेबल है, कौन ज्यादा बेटर है, तो यहाँ पर भी हम इसका आंसर नहीं दे सकते। दिस इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम सिंस द बॉय एंड गर्ल्स एबिलिटी इज डिफरेंट and it is not mentioned in the question. Question आपको बताई नहीं गई ये चीज। Third part, a trial is made to answer a true-false question. The answer is right or wrong. अब true-false question होना है, या तो true आएगा आंसर या false आएगा। तो आपका आंसर सही होगा या गलत होगा, तो या तो सही हो सकता है या गलत, इसके अलावा कोई केस नहीं है। That means this is an equally likely event कि या तो वो हो सकता है या वो हो सकता है। जैसे हमने कॉइन वाला भी एग्जाम्पल किया, तो या तो हेड आ सकता है या टेल, दोनों के आने का चांस इक्वल है। सो इक्वली लाइकली इवेंट। सो दिस इज एन इक्वली लाइकली आउटकम। A baby is born, it is a boy or a girl. कोई बेबी बॉर्न हुआ है वो बॉय होगा या गर्ल, तो दोनों के आने का चांस बराबर है। यहाँ पर भी the same way this is an equally likely outcome, क्योंकि इसके अलावा तीसरी और कोई चीज नहीं है, या तो बॉय होगा या गर्ल होगा। सो इट्स एन इक्वली लाइकली आउटकम। सो आपको बस यहाँ पर ये देखना होगा, जिन केसेस में बिल्कुल इक्वल प्रोबेबिलिटी हो या ये होने की या ये होने की, वहां पर हम कहते हैं इक्वल लाइकली इवेंट्स हैं। और जहां पर नहीं पता कि किसके केस में ज्यादा हो सकता है किसमें कम, वो केसेस इक्वल लाइकली में नहीं आते। This was second question from exercise 15.1. This is question number 3 from exercise 15.1, page number 308 from NCERT. This says, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of football game? Football game जब होती है तब पहले coin toss किया जाता है, तो coin को toss करके हम ये देखते हैं कि कौन सी टीम पहले बॉल करेगी, किसके हाथ में पहले बॉल आएगी। So इस चीज में हम कॉइन क्यों टॉस करते हैं, वो कैसे फेयर माना जाता है। जैसे कि सी अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो या तो आपके पास हेड आएगा या आपके पास टेल आएगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं है।
तो दैट मीन्स दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, या हेड आ सकता है या टेल्स, तो दोनों हुए इक्वली लाइकली आउटकम्स। सो उस केस में आपको ये अनप्रेडिक्टेबल है कि क्या आएगा, दैट्स व्हाई ये फेयर माना जाता है कि हम कॉइन को टॉस करें और देखें कि हेड्स आ रहा है या टेल्स। सो व्हेन वी टॉस अ कॉइन there are two possibilities. Either a head or a tail will come. So both are equally likely outcomes. दोनों equally likely outcomes हैं. Hence the result is unpredictable. इसीलिए हम इसको फेयर मानते हैं कि हम इसको टॉस करके देखें, क्योंकि अगर आप हेड निकालते हैं, तो फॉर्मूला ये होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का, नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. आप हेड निकालते हैं तो एक आएगा अपॉन में 2 टोटल. अगर आप टेल का भी चेक करके देखते हैं प्रोबेबिलिटी टेल के लिए, तो भी अगर टेल आने की 1 प्रोबेबिलिटी, टोटल इवेंट्स नीचे 2 है, दोनों केस की प्रोबेबिलिटी सेम ही आती है. इसीलिए हम उसको फेयर मानते हैं कि हम कॉइन को टॉस करके देखें, उससे पता चल सकता है कि यहाँ किस टीम के हाथ में पहले बॉल जानी चाहिए. So this is third question from exercise 15.1. This is question number 4 from exercise 15.1, page number 308 from NCERT. This says which of the following cannot be the probability of an event. इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती. So probability line आपकी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है. नेगेटिव नंबर इसमें नहीं आते. So ये नंबर नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है. तो फिर आप 2/3 को करेंगे तो आपके पास आएगा समथिंग 0.6666, जो कि आपका लाई कर सकता है आराम से इसके बीच में. 15% मीन्स 15/100, जो कि आपका होगा 0.15, जो कि आपका इसके बीच में लाई करेगा, बिकॉज दिस इज 0.5. 0.7 इनके बीच में लाई करेगा. सॉरी. सो सारे नंबर्स इस लाइन पे लाई कर रहे हैं एक्सेप्ट इसके. सो नेगेटिव नंबर्स कभी प्रोबेबिलिटी में नहीं आते. Probability can never be negative. So minus 1.5 is the right answer. So this was fourth question from exercise 15.1. This is question number 5 from exercise 15.1, page number 308 from NCERT. This says if probability of an event is 0.05, what is the probability of not E? ये event आने की probability ये है, तो ना आने की क्या होगी. तो कभी भी आपको इस तरह से given हो, probability of happening an event आपको given है 0.05, ना आने की आपको निकालनी है, तो उसके ऊपर लगाते हैं इस तरह से बार is equal to 1 minus probability of the event to occur. अगर आपको ना आने की निकालनी है तो 1 में से इसी को माइनस कर देंगे. तो आपके पास आएगा 1 minus 0.05 just 0.95. probability that E does not occur, that is 0.95. So, कभी भी ऐसा हो किसी एक ही इवेंट की बात हो रही है, होने की आपको गिवन है, ना होने की निकालनी हो तो आपको 1 में से माइनस करना है, या ना होने की गिवन हो, होने की निकालनी हो तो भी 1 में से माइनस करना है. दूसरा केस निकालने के लिए ऑलवेज सिर्फ एक केस के लिए होता है, आप उसको 1 में से माइनस कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. A bag contains lemon flavored candies only. एक बैग के अंदर कैंडीज पड़ी है और सबका फ्लेवर लेमन है. मालिनी takes out one candy without looking into the bag. बिना बैग में देखे मालिनी ने एक कैंडी निकाली. Now what is the probability that she takes out? क्या प्रोबेबिलिटी होगी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कि उसने ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकाली है, जब बैग के अंदर सिर्फ लेमन कैंडीज हैं. हमें क्वेश्चन में बताया गया है, इसका मतलब ऑरेंज कैंडीज है ही नहीं, तो कोई चांस ही नहीं कि ऑरेंज कैंडीज आए. तो जब उसने बैग में से निकाली होगी तो उसके हाथ में लेमन कैंडी ही आएगी, तो ऑरेंज कैंडी आने की प्रोबेबिलिटी 0. सो प्रोबेबिलिटी and orange probability of an orange candy is 0. So now जो केस पॉसिबल ही नहीं है उस केस में प्रोबेबिलिटी होती है 0. सेकंड केस में हमसे कहा गया a lemon flavored candy. क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने जब बिना देखे निकाला तो हाथ में लेमन कैंडी आई होगी.
जब बैग में सिर्फ लेमन कैंडीज हैं, जब उसने निकाला होगा तो लेमन कैंडी ही आएगी, मतलब इट्स अ फॉर श्योर केस कि सर्टेन केस है कि वही आएगी। सर्टेन केस में हमारी प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा ऑफ एन लेमन कैंडी। सर्टेन केसेस में हमारी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज होती है 1। जैसे कि अगर आपने लास्ट के वीडियोस देखे हो जिसमें मैंने आपको समझाया प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है ऑलवेज। ये होता है इम्पॉसिबल इवेंट जो हो ही नहीं सकता, ये होता है सर्टेन इवेंट जो फॉर श्योर है यही आएगा। तो ये जैसे केस था ऑरेंज कैंडी, वो तो हो ही नहीं सकती बिकॉज बैग में प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी 0। और लेमन कैंडी जो फॉर श्योर है कि हाथ में वही आएगी बिकॉज पूरे बैग में वही है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज 1। सो सर्टेन केसेस के लिए प्रोबेबिलिटी 1 होती है। So this was 5th and 6th question from exercise 15.1, and do watch the next video for some more questions. Goodbye.